सुंदरवन नाम का गांव था। उस गांव में कमला और उसकी बेटी पूजा रहती थी। कमला बहुत ही गरीब थी। घर का गुजारा करने के लिए कमला बाहर जाकर काम करती थी और शाम होते ही घर वापस आती थी। एक दिन कमला को काम से घर आते वक्त बहुत देर हो जाती है। हे भगवान, कितनी रात हो गई है। मेरी बच्ची मेरी राह देख रही होगी। मुझे जल्दी घर जाना होगा। कमला ऐसा कहकर जंगल से जाने लगती है और थोड़ी दूर जाती ही उसे जंगल में रास्ते पर कुछ बदमाश दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर वह रुक जाती है। क्या भाई चतुरा, अब इस काम में मजा नहीं आ रहा है। कोई भी आदमी नहीं आता। अरे तू बहुत जल्दी हार मान लेता है। इस जंगल के रास्ते से कोई ना कोई जरूर आएगा। चतुरा ऐसा कहता है। तभी उसकी नजर कमला पर जाती है और वह कलुआ को कहता है, कलुआ भाई, आदमी तो नहीं मिला, लेकिन वो देखो तुम्हारे सामने कौन है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। चलो हम उसके पास जाते ही। कलुआ और चतुरा कमला के पास जाने लगते हैं। अरे सुंदरी, तुम इतनी रात गई? इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं भैया, मैं तो जल्दी ही घर जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा काम था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। अभी मैं घर जाती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे। अरे फिर तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए। मेरा घर नजदीक में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। लगता है तुम ऐसी नहीं मानोगी, समझी? चतुरा की ऐसी बात सुनकर कमला घबराकर भागने लगती है और उसके पीछे वह बदमाश भी भागते हैं। कुछ दूरी पर कमला का भागते भागते पैर फिसल जाता है और कमला गिरकर मर जाती है। अरे भाई चतुर, ये तो मर गई। अब हम क्या करें? जल्दी करो, जल्दी यहां से भाग चलो, वरना। दोनों ऐसा कहकर वहां से भागने लगते हैं और तभी कमला चुड़ैल बन जाती है। अरे नालायकों, ये तुमने क्या कर दिया है? मेरी बच्ची मेरी राह देख रही होगी और तुम्हारी वजह से मैं मर गई। अब मैं क्या करूं? इसकी सजा जरूर मिलेगी। चुड़ैल ऐसा कहती है और गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी भी काम करने बाहर जाती है। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? आपको थोड़ी भी दया नहीं आई क्या? अब मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में। पूजा ऐसा कहकर जंगल से घर वापस आती है। तभी वहां पर वही दो बदमाश आते हैं। भाई चतुरा, इसे देखो तो क्या माल है, चलो इसके पास जाते हैं। अरे भाई चतुरा, तू बहुत जल्दबाजी करता है। तुझे पता है ना कि पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था? हमें भागना पड़ा था। चुप कर मनहूस कहीं के, जब देखो तब बकवास करता रहता है। तू चल रहा है या नहीं? दोनों ऐसी बात करके पूजा के पास जाते हैं। अरे कौन हो तुम, और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या इस जंगल से? क्या करूं भाई साहब, मैं अकेली हूँ और सभी काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे फिर तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। पूजा को इतनी समझ नहीं थी और वह उनके साथ जाने लगती है। तभी यह सब उसकी माँ चुड़ैल देख लेती है। अरे अरे, हे भगवान, ये तो मेरी बच्ची है और ये तो इन दो बदमाशों के साथ जा रही है। अब मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। चुड़ैल ऐसा कहकर बदमाशों के पास आ जाती है। कलुआ भाई, भागो भागो यहां से, ये तो एक चुड़ैल है, जल्दी भागो। अरे कलुआ भाई, आज तो हम मर गए, चलो जल्दी भागो भागो यहाँ से। पूजा भी चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे नालायकों, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? मैं तुम दोनों की ही वजह से मारी गई थी, समझे? तुम्हें अब कुछ याद भी नहीं आ रहा है क्या? हम दोनों की वजह से कैसे? हमने तो कुछ भी नहीं किया। तभी चुड़ैल उसके बारे में बताने लगती है। माँ माँ, क्या ये तुम हो? मुझे अकेला छोड़ के चली गई। हाँ मेरी बच्ची, मैं कमला तुम्हारी माँ हूँ। इन दो बदमाशों की वजह से मैं मारी गई थी। तभी चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। बेटी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? इन जालिम लोगों की वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा।
तुम ठीक तो हो ना बेटी? माँ माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे पास आऊँ माँ। रो मत मेरी बच्ची। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ना तो मुझे सिर्फ आवाज़ लगाना, मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगी।